क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है, जस्टिफाई गिवन स्टेटमेंट विद द सूटेबल एग्जांपल द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चैप्टर में यही कहता है कि पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ साथ में चेंज होती रहती हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो प्रॉपर्टी हैं एलिमेंट्स की रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम्स। हर पीरियड के अंदर जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं प्रॉपर्टी सिमिलर होती जाती हैं। और इन केस ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी बार बार रिपीट होती हैं। जैसे कि फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें लिथियम आता है, उसके बाहर वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम में भी एक, पोटेशियम में भी एक, रुबिडियम में भी एक। इसी तरह हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बाहर वाले सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। एटॉमिक नंबर 3 था, फिर 11 आया, 8 के बाद फिर 8 के बाद फिर रिपीट हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन 52 में क्या कहता है, राइट डाउन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एल्कली मेटल्स, हाउ विल यू जस्टिफाई देयर प्लेसमेंट ऑफ ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 1 की यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बाहर वाले सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। राइट द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसकी क्या क्या कमियां थी। एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी। अल्कली मेटल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस ऐड कर रखा है। इसी तरह एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स का रखा है। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक वेट जो है लोअर है, बाद में जो एलिमेंट आए उनका, जैसे कि आर्गन का 39 है और उससे पहले जो एलिमेंट्स आ गए पोटेशियम का है वो 39.1 है, पोटेशियम का 39.1 है और आर्गन का 39.9 है। आर्गन 18 है, ये 19 है। न्यूक्लियर चार्ज वो कहता था मेंडलीव कि जैसे जैसे हम चलेंगे आगे एटॉमिक वेट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कम हो रहा है। इसी तरह कोबाल्ट में 58 है और फिर 0.9 है, लेकिन निकल में फिर कम हो गया बढ़ने की बजाय। इसी तरह ये इसकी लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थी। मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक वेट बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर कम भी हो रहा है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की कोई पोजीशन नहीं बताई। कई जो आइसोटोप्स हैं उनके मास अलग अलग हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हुए भी उनकी कोई पोजीशन ही नहीं थी। वो कह रहा था कि मास के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर रखा है, लेकिन मास हाइड्रोजन का अलग अलग होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन की एक ही पोजीशन बता रखी है। इसी तरह सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर ग्रुप टुगेदर वाइल सम सिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। इसी तरह कुछ जो जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं उनको अलग रख दिया और जिनकी नहीं मिलती उनको साथ रख दिया। जैसे कि लिथियम जो मेटल है, सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 में रख दिया। ये कोआनाइज मेटल्स जो कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड थे, प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट थी, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज होगी। सर्टेन केमिकली सिमिलर एलिमेंट कॉपर एंड मरकरी हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, इनकी कुछ की प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन डिफरेंट ग्रुप में रख दी। पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8th की जो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो नो प्रॉपर प्लेस हैज़ बीन अटैच्ड टू 9th एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8 वाइल हैव बीन अरेंज इन दिस ट्रायड्स 4th, 5th, 6th पीरियड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, कोई कारण नहीं दिया। पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की जो पोजीशन है मेंडलीव ने नहीं बताई। 14 एलिमेंट ऑफ लेंथेनाइड और कॉमनली नोन एज लेंथेनाइड्स और जो 14 एलिमेंट है एक्टिनाइड की कोई हैव नॉट बीन गिवन प्रॉपर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं बताई, बट हैव बीन प्लेस्ड इन 2 सेपरेट रो एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हमने बाद में नीचे रखा मॉडर्न में। इन वट मैनर, क्वेश्चन 54, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए पीरियोडिक टेबल बेटर देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो आजकल जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं मॉडर्न, उसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कह देते हैं, वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से कैसे बढ़िया है ये बताना है, एडवांटेज बतानी है। इनकी जो पोजीशन है एलिमेंट्स की टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग मोर क्लियर है। एलिमेंट को याद करना आसान है, सेम ग्रुप के अंदर एक जैसी प्रॉपर्टी है।
क्लासिफाइड नॉर्मल एलिमेंट 1 से 3, 13 से 17 और ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं वो 3 से 12 अलग अलग सब दिखा रखे हैं। एस ब्लॉक के 1 से 2 में हैं, पी के 13 से 17 हैं और डी के 3 से 12 हैं। क्लासिफाई एक्टिव मेटल्स हैं ग्रुप 1 और 2 में दे रखे हैं। एक्टिव मेटल्स हैवी मेटल्स हैं वो ग्रुप 13 से 12 में दे रखे हैं। तो इनका अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है। बेस्ट और देयर एसपीडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ब्लॉक बना रखे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें आएगा उसके हिसाब से। ट्रांजिशन जो एलिमेंट हैं 4th, 5th, 6th एंड 7th पीरियड में दे रखे हैं। प्रॉपर पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में इनकी। सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है ट्राइड्स की मेनली पीरियोडिक टेबल के मुकाबले। डिस्कस दी कंपेयर द ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ग्रुप 1 विद दीज ऑफ ग्रुप 17। आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 की कम होती है और ग्रुप 17 की ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप 1 में बार सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से निकलेगा। लेकिन ग्रुप नंबर 17 में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, एलोजेंस वगैरह को, तो इनकी ज़्यादा होगी। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा, कंप्लीट हो गया। तो यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।